Bhakta Rakshaye Namo Namaha. I bow to Lord Narasimha, the remover of sorrow and difficulty, the giver of happiness and prosperity, and the divine protector of his devotees. And now, presenting a powerful depiction of devotion, courage, and divine intervention, the Narasimha Act. Ladies and gentlemen, please welcome the performers as they bring this legendary story to life on the stage. Please give a huge round of applause for all the performance and encourage them to motivate them to give their 110%. तुमने मेरे भ्राता हिरण्याक्ष की हत्या करके तीनों लोगों पर अधिकार किया है। मैं हिरण्यकश्यप को अपने भ्राता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। किंतु विचार करो, विष्णुदेव अत्यंत शक्तिशाली है, उन्हें पराजित करना संभव नहीं। तुम्हारा भ्राता भी तो वर प्राप्त अजय योद्धा था। क्या हुआ? किंतु मैंने तो विष्णु के सर्वनाश का प्रण लिया है। तो तुम भी ब्रह्मदेव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और वर पाओ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि देवों के सिंहासन डोलने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद अजय अमर होकर मैं तीनों लोगों का स्वामी बनूंगा। ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्दिशि मतः सुरजोभेनावः सभद्रया उपमा अस्य विष्ठा सदष्टयो निमसतश्च विवः पिता विराजामृषभोरगीरामन्तरिक्षं विश्वरूपाविवेश तमद्वैरभ्यश्चं विभत्सं ब्रह्मसन्धं ब्रह्मणा वर्धयन्तः। मैं तुम्हारी तप साधना से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वर मांगते हो? आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। देवता, मनुष्य न कोई पशु, न दिवस न रात्रि में, न अंदर न बाहर, न स्वर्गलोक में न मृत्युलोक में, न ही किसी शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सके। वर दीजिए भगवान, वर दीजिए। सावधान कायर देवताओं, अब मैं वर प्राप्त अजय अमर अजय योद्धा हूँ। मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो, अन्यथा तुम सबको मेरे क्रोध की बलि चढ़ना होगा। कटेगा कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। बच सके तो बच गया, पूरे जोर पर चला, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र twice, feel me more, what you do aside. नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। तीनों लोकों में सभी चल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या ये सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भय के मारे
आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसकी पूजा करता है तू? तीनों लोकों में पूजा के योग्य तो एक ही है, श्री विष्णु भगवान। ले जाओ इसे और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। अस्त्र काम नहीं करता तो जाओ उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। पहाड़ की चोटी से गिराने पर भी नहीं मरा तो ये अवश्य कोई मायावी बालक है। भैया, आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। होलिका, तुम? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती। सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें ये शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारा ही। इसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है। उसके बलबूते पर आपके अपराध क्षमा कर देंगे। कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में। इस खम्भे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खम्भे में भी है। यदि इस खम्भे में भी तेरा भगवान है तो आज न ये खम्भा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। जब धर्म घटा अंधकार
कृष्ण द्वापर में, कभी वामन बन कभी परशुराम बन, पर सबसे अनोखा वो नरसिंह रूप था, जब भक्त की रक्षा में महाकाल भी चुप था। नरसिंह